हेलो एवरीवन। तो अब हम पढ़ रहे हैं मैक्स वेबर मैनेजमेंट। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम मैक्स वेबर की कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, आपको अगर याद हो तो हम पिछले कुछ दिनों से मैनेजमेंट, मैनेजर्स, डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस ही पढ़ रहे हैं। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की, फिर हेनरी फ्योल, फिर हमने अभी बनाई थी फ्रैंक गिलब्रेथ की। वो अभी ही मैंने बनाई है। अब हम आ गए हैं मैक्स वेबर पे। ठीक है, अब मैं आपको पहले बताती चलती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्लासिकल अप्रोच के वो हैं, इन सब की कंट्रीब्यूशन क्लासिकल अप्रोच में, ये क्लासिकल अप्रोच में इंक्लूड होते हैं। पर किस तरह मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब मैंने सोचा कि थोड़ा इजी हो जाएगा अगर हम इसको एज अ टेबल पढ़ लें। सही है, होप आप लोग को दिख रहा हो। सही है, आप देखें दो चीज़ें इसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि साइंस को मैनेजमेंट में लाएं। सही है, साइंस को मैनेजमेंट में लाने के लिए किस किस ने काम किया? टेलर ने और फ्रैंक ने। फ्रैंक ने कहा था कि मूवमेंट्स की रिडक्शन करो, टेलर ने कहा कि साइंटिफिकली मैनेजमेंट को ध्यान दो, और उसका हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। इन तीनों की कंट्रीब्यूशंस जो वीडियोस हैं वो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है कि जनरली आपको बता रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह से आप उसको एडमिनिस्ट्रेट करें, ध्यान रखें, उसको कंट्रोलिंग करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो किसने बताई? फ्योल और मैक्स वेबर ने। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए जो हमने पढ़े थे। मैक्स वेबर अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैक्स वेबर बेसिकली एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया, और उन्होंने थ्योरी दी कि एक अथॉरिटिव स्ट्रक्चर बताया ब्यूरोक्रेसी का। अगर आप लफ्ज़ सुनते हैं ब्यूरोक्रेसी कहीं भी तो आपको फ़ौरन से क्लिक करना चाहिए, ये सबसे पहले किसने पॉइंट किया था? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी। सही है, अब चले पॉइंट वाइज हम इसको थोड़ा सही से पढ़ लेते हैं। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। सोशियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ह्यूमन स्टडी करते हैं, ह्यूमंस को, उनके नेचर को, वो किस तरह कम्युनिटी रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट हैज़ टू डू विथ ह्यूमंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो उस टाइम काम कर रही थी उनको। Developed a theory of authority, structures and relations based on an ideal type of organization he called a bureaucracy. उन्होंने एक थ्योरी दी कि अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर बनना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। सही है, और वो किस पे दी? ब्यूरोक्रेसी पे। अब ब्यूरोक्रेसी क्या है? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की, डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। सही है, ब्यूरोक्रेसी को आप लें एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है, आप डिवाइड कर रहे हो, कुछ लेबर यहाँ टास्क पे, कुछ लेबर वहाँ। सही है, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की, कमांड, चेन ऑफ कमांड डिफाइंड है। चेन ऑफ कमांड क्या है? कौन किसको रिपोर्ट करता है। तो ये वही टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर, फर्स्ट मैनेजर, एम्प्लॉयज़, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनते होंगे हायरार्की के, वो कि कुछ लोगों के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ लोगों के पास पावर होनी चाहिए। डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्कुल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए आपकी, जो इसमें बहुत ही डिटेल से रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं जिसके आप अपोज नहीं जा सकते। ठीक है, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल क्या होता है कि कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं आना। प्रोफेशनल, जिसको हम कहते हैं कि प्रोफेशनल बिहेवियर, इन प्रोफेशनल में भी कहीं भी आप पर्सनल फीलिंग्स ना आने दो। ठीक है, वो रिलेशनशिप हो। ब्यूरोक्रेसी एक बहुत स्ट्रिक्ट सी जगह बताई गई है कि जहाँ पे आपको समझ लीजिए, जिससे हम इमेजिन करते हैं ना कि पहले लोग किस तरह स्ट्रिक्ट तरीके से काम करते थे, वैसे समझे। ठीक है, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है, लोग आपस में सच पर्सनल फीलिंग्स और शेयरिंग और बातें नहीं करते। ठीक है, हायरार्की है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लीडर्स हैं वहाँ, बॉसेस हैं, लीडर्स तो नहीं है, बॉसेस, मैनेजमेंट है। सही है,
लेबर डिवाइड हुआ हुआ है और रूल्स एंड रेगुलेशंस डिटेल्ड और स्ट्रिक्ट हैं। सही है। अब इसमें उन्होंने कहा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली उसने कहा कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम इस तरीके से हमारे जितने भी लार्ज ग्रुप्स में काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, उसको इन थ्योरीज के बेसिस पे ये जो हमें दी गई है हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, रूल्स एंड रेगुलेशन, हम उसको काम करा सकते हैं। ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि हाँ ब्यूरोक्रेसी हर जगह आएगी। व्हाट ही वांटेड टू डू वाज कि एक स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आए जो कि ये था। अब आपको देखने में तो ये लगता है यार कितना हैवी और सब कुछ, ठीक है थोड़ा था, तब के हिसाब से तो ये काफ़ी था आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इसने थ्योरी दी वो अब यूज़ ही नहीं होती। हम ब्यूरोक्रेसी तो नहीं कहते उसको, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें जो मेन बेसिस एक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के बनाए गए थे वो मैक्स वेबर ने बनाई थी। उसके बाद हमने आगे उसको वो किया। डिटेल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी, हाँ इतने फॉर्मल इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, पर वहाँ पे भी कुछ स्ट्रिक्ट भी होते हैं, कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो डिपेंड करता है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हायरार्की होती है, फॉर्मल सिलेक्शन होती है लोगों की। ठीक है। तो इम्पर्सनैलिटी, अब इम्पर्सनैलिटी इज समथिंग जो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, लेकिन कुछ में आपको फिर भी दिखेगी। तो ये तो उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका ये मतलब नहीं था कि हर ऑर्गेनाइजेशन उस पर हो जाए, पर उसने कहा कि इस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो मैक्स वेबर ने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया। ब्यूरोक्रेसी क्या है, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, हायरार्की है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है, और लोगों की रिलेशंस इम्पर्सनल है, वो पर्सनल नहीं है, वो बहुत फॉर्मल हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो दैट्स प्रीटी मच इट। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया। अब आप देख रहे हैं ना, पहले उसने कहा साइंटिफिकली मैनेजमेंट होनी चाहिए, इसने कहा हम इनएफिशिएंसी को, वेस्टेज को ख़त्म कर सकते हैं, इन्होंने बताया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के जो 14 प्रिंसिपल हैं ये लगा सकते हैं। मैक्स वेबर ने कहा पता है क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरोक्रेसी। दैट्स इट। अगर हम ये चार चीज़ें याद कर लें तो हमें क्लासिकल अप्रोच का जो टॉपिक है वो डन हो जाएगा। तो दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया। अगर आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।